हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। मैं प्रोफेसर राजेश बिढ़ान। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट 3। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर हाल में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 का, अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है। अधिगम की नेचर, अधिगम की इम्पोर्टेंस, अधिगम के कारक, अधिगम के तत्व, अधिगम के लाभ, गुण, दोष, अधिगम कितने प्रकार का होता है, अधिगम के विकास में कौन से चरण इम्पोर्टेंट हैं, ये सब चीज़ें, और अधिगम के विकास में थार्नडाइक के अधिगम के नियम के सिद्धांत, इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आपको जून 2024 में अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अधिगम है क्या, अधिगम से हम कैसे सीखते हैं, अधिगम का शिक्षा में कैसे प्रयोग किया जाता है, अधिगम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि अधिगम के बिना हम छात्र जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अधिगम के बगैर, जिस प्रकार ब्लड के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, हवा और पानी के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार अधिगम शब्द के बगैर एजुकेशन की कंसेप्ट, एजुकेशन की अवधारणा, एजुकेशन के लक्ष्यों, एजुकेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ऐसा महत्वपूर्ण शब्द जिसने संपूर्ण शिक्षा जगत को एक नया आयाम प्रदान कर दिया है, जिसने अपने खुद के अस्तित्व में आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र को बुलंदियों की ओर अग्रसर किया है, उसे हम किस नाम से पहचानते हैं? उसे हम अधिगम के नाम से पहचानते हैं। तो जो अधिगम शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के लर्निंग का हिंदी में रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है सीखना। हर एक व्यक्ति बचपन से लेकर, यानी कि हम कह सकते हैं हर एक वो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है और मृत्यु तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। बचपन की कंसेप्ट अलग होगी, उसके बाद छात्र के रूप में उसकी कंसेप्ट अलग होगी, युवा अवस्था उसकी अलग होगी, जब वो एक परिवार के रूप में परिवेश में चला जाता है तब उसका जीवन अलग होगा। लेकिन वो जीवन के किसी भी भाग में क्यों न रहे, वो कभी सीखना बंद नहीं करता। और जिस दिन व्यक्ति जीवन में सीखना, नया करना, नई कंसेप्ट का प्रयोग करना बंद कर देगा, उस दिन व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से इस संसार को छोड़कर अलविदा हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि शरीर के रूप में वो व्यक्ति जीवित अवश्य रहेगा, लेकिन जो अंदर की उसकी कंसेप्ट या अंदर के जो भावात्मक प्रक्रियाएं होंगी वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है, उसमें सीखने की कंसेप्ट का विकास, सीखता ही रहना, पुरानी प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए नवीन प्रक्रियाओं के माध्यम से विकास करना, इसी को हम अधिगम कहते हैं। यानी कि यह कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो मानव जीवन को एक नई गति एवं नई दिशा प्रदान करती है, उसे हम अधिगम कहते हैं। गिलफोर्ड क्या कहता है? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही तो अधिगम है। व्यवहार जीवन भर जो साथ चलता है, अच्छाई बुराई दोनों व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करती है। इसीलिए तो गिलफोर्ड कहता है कि यही व्यवहार, इसमें होने वाला परिवर्तन, अच्छाई की ओर जाना ही तो अधिगम है। अधिगम बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर लेकर जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो नेक्स्ट स्टेप के रूप में हम क्या देखेंगे? अधिगम के तत्व या कारक। ऐसे कौन से कारक या तत्व हैं जिनसे अधिगम प्रभावित होता है? सबसे पहला पॉइंट है सीखने का समय। व्यक्ति कब सीख सकता है? अधिगम कहता है इसका एक समय होता है, लेकिन अनेक शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि सीखने का कोई समय नहीं होता। 24 के 24 घंटे व्यक्ति सीखता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एक निद्रा के अंदर होता है, उस वक्त
हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो सीखने की इच्छाएं हैं वो सीमित होती हैं। इसके बाद मानसिक परिवर्तन, अधिगम क्या करता है व्यक्ति के अंदर मानसिक, शारीरिक और उसकी बुद्धि के स्तर का विकास करता है और सीखने की और इन सब चीज़ों का विकास करता है। तो वो इसके साथ वो क्या करता है कि सीखने की जो विधियां हैं उनका प्रयोग करता है। शिक्षण विधि और पाठ्य सामग्री की संरचना का प्रयोग करते हुए परिपक्वता के आधार के ऊपर व्यक्ति सीखने की अपनी कंसेप्ट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र का विकास करता है। नेक्स्ट जो हमारा इसी टॉपिक के अंतर्गत अगला जो पार्ट होगा वो है अधिगम की विशेषता, महत्व, लाभ, गुण, प्रकृति, उद्देश्य और लक्ष्य। कैसा है अधिगम का स्वरूप? परिवर्तनशील। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता, जो परिवर्तन के साथ नहीं चल पाता, जो परिवर्तन की कंसेप्ट को समझ नहीं पाता, वो व्यक्ति हो, वो संस्था हो, वो देश हो, वो राष्ट्र हो, परिवार हो, वो समाप्त हो जाता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करेगा, जो परिवर्तन का प्रयोग करके अपने अंदर आगे बढ़ेगा, वही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करेगा। इसीलिए अधिगम क्या करता है? परिवर्तनशील स्वरूप की कंसेप्ट को आगे बढ़ाता है। जब परिवर्तन की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में अगली जो हमारा लक्ष्य होगा वो होगा उद्देश्य पूर्ण प्रक्रियाओं का प्रयोग करना। परिवर्तन किसके माध्यम से पॉसिबल है? परिवर्तन उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से पॉसिबल है। और उद्देश्य पूर्ण प्रक्रियाएं कहाँ से आती हैं? वो व्यवहार के परिवर्तन के माध्यम से आती हैं। और जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? विकासशील राष्ट्रों का स्वरूप बदल जाता है। और जब विकासशील राष्ट्रों का स्वरूप चेंज होगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नवीन कार्यों, तकनीक, समायोजन और नई नई योग्यताओं की होगी। फिर जब इतनी कंसेप्ट एक साथ आती हैं तो वो क्या करती हैं? एक ऐसा फ्री इन्वायरमेंट का निर्माण करती है जो इन्वायरमेंट शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। और जब इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं अधिक आएंगी। और जब मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का संगठन के अंदर प्रयोग होगा तो सीखने की जो कंसेप्ट है वो बढ़ेगी और सार्वभौमिक प्रक्रियाएं अनुभव का प्रयोग करते हुए संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होती है। इसी के अंतर्गत, इसी क्वेश्चन के अंतर्गत जो अगला हमारा पार्ट 3 आगा, अधिगम के प्रकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, क्रियानात्मक या अधिगम, या भावात्मक। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, जो संज्ञा पर आधारित हो, जो ज्ञान पर आधारित हो, जो मूर्त, इसके सब पॉइंट है। प्रत्यक्षात्मक मूर्त रूप से सामने दिखाई देता है, अमूर्त रूप से सामने दिखाई देता है, ज्ञान के आधार पर हमारे सामने दिखाई देता है। क्रियात्मक पक्ष क्या करता है कि आर्ट क्या है? आर्ट जीवन है, आर्ट एक कला है, आर्ट से एक जीवन जिया जा सकता है, आर्ट से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो कला में निपुण, और जब व्यक्ति कला में निपुण होगा तो वह क्रियाओं का प्रयोग करेगा और क्रियाओं का प्रयोग करते हुए व्यक्ति मनोदैहिक रूप प्राप्त कर लेता है। और जब मनोदैहिक रूप व्यक्ति का होगा तो वो प्रभावशाली प्रक्रियाओं से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। और लास्ट अधिगम का प्रकार है भावात्मक अधिगम, जो भावों से जुड़ जाए, जो भावनाओं से जुड़ जाए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काल, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काल या समय हम भावों को समझना, एक दूसरे के नज़दीक, छात्र जीवन में एक दूसरे के नज़दीक आकर भावनाओं की कदर का प्रयोग करना, शब्दों का प्रयोग करना, बिना बोले सब कुछ समझना, चित्रों का प्रयोग करना। चित्रों का प्रयोग से क्या है? और संवेग पर आधारित लक्ष्य है। जो भावात्मक पक्ष है ये छात्र का सबसे मजबूत पक्ष है, क्योंकि यह भावनाओं पर आधारित होता है। और भावनाएं में कई बार हम कहते हैं कि शब्द भी बह जाता है जब आंखों में आंसू आती हैं। और चित्रों का जो प्रयोग है, चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को हम प्रकट कर सकते हैं। और कई बार बिना बोले संवेग के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, या हमारी जो चाल डाल है या हमारा जो सोचने का स्वरूप है उसके माध्यम से भी हम अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो अधिगम का है, अधिगम के चरण कितने होंगे, अधिगम के स्टेप क्या हैं? तो अधिगम का सबसे पहला स्टेप है अनुभव।
एक्सपीरियंस, मूल्यांकन, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रेरणा, प्रतिक्रियाएं, अवरोध या बाधाएं और मजबूतीकरण। ये अधिगम के चरण हैं या अधिगम के स्टेप हैं। और अधिगम की विधियां, अधिगम को किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? अधिगम को शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिगम की विधियां कौन सी होंगी? अधिगम की जो विधियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? करके सीखना। बच्चा कैसे सीखता है? हम अभ्यास के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति करके ही सीखेगा। जन्म से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं, जन्म लेकर कोई व्यक्ति सारी कलाएं नहीं सीख पाता, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति सभी प्रकार की कलाओं को सीखकर अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। इसीलिए अधिगम की जो प्रथम विधि है वो करके सिखाना है, यानी कि कार्य करते हुए स्टूडेंट को एक्सपर्ट बनाना है अनुकरण द्वारा। जब हम कार्य करने लगेंगे तो ऐसी अवस्था में अनुकरण के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से, समूह अधिगम के माध्यम से और सामूहिक विधियों के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में इस क्वेश्चन के हम देखेंगे कि थार्नडाइक क्या कहता है, उसके नियम क्या है अधिगम के। सबसे पहले वो कहता है कि तत्परता का नियम, जागरूकता का नियम, सेकंड अभ्यास का नियम, और थर्ड प्रभाव या परिणाम या संतोष का नियम। और जो व्यक्ति संतोषी होगा, जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष अधिक मात्रा में होगा, वही व्यक्ति जीवन का सबसे सक्सेसफुल इंसान होगा। अधिगम के गौण नियम, थार्नडाइक क्या कहता है कि अधिगम के कुछ गौण नियम है जो दिखते नहीं। सबसे पहला है बहुप्रतिक्रिया, बहुत से व्यक्तियों की प्रक्रिया, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, किसी की विचारधारा, किसी की सोच, आत्मीकरण, आत्मा का करण, आंशिक रूप और संबंधित परिवर्तन। इस प्रकार से यह यूनिट 3 का वो क्वेश्चन है जो आप जून एग्जाम 2024 में देखेंगे।